गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आज की क्लास में हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो श्रोडिंगर के दिमाग से निकली है। ठीक है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी इसका डेरिवेशन अगर आप देखना चाहें तो बीएससी की किसी बुक में मिल जाएगा। ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन जो आपने पढ़ी होगी, ठीक है, एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई साई वेव फंक्शन है, मैं पहले बता चुका हूँ। वी पोटेंशियल है, साई इज इक्वल टू ई साई। देखो ये टर्म कहाँ से आया, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर। ठीक है। ये तुम्हारी पता है कहाँ से आई? ये तुम्हारी आई है, तुमको पता है पी को क्या लिख सकते हैं, आई एच क्रॉस डेल, बताया हुआ। अब पी स्क्वायर करोगे तो ये एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर हो जाता है। एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, तो पी स्क्वायर बाय 2m, तो यह हो गया एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर, नेगेटिव का। ठीक है। आई क्रॉस स्क्वायर नेगेटिव का, मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता। ठीक है। बस एक क्रूड सेंस में तुमको समझा रहा हूँ कि ये कहाँ से आया। अब देखो क्या क्या होता है। ये जो है ना तुम्हारी श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन होती है एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये है तुम्हारी श्रोडिंगर इक्वेशन। एच क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मतलब ये ऐसा ऑपरेटर है, इसको अगर वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराओगे तो ये सिस्टम की टोटल एनर्जी दे देगा। ठीक है। हैमिल्टोनियन क्या है? टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। जैसे अगर मैं मोमेंटम ऑपरेटर है ये, अगर इस मोमेंटम ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट कराऊं तो उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम दे देगा ये। तो ऐसे ही अगर हाइड्रोजन एटम को, इसको हैमिल्टोनियन को ऑपरेट कराऊंगा ना वेव फंक्शन पे, तो ये टोटल एनर्जी दे देगा। समझ में आ गई? तो ये जो है, अब टोटल एनर्जी में क्या क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में क्या क्या आएगा तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी आएगी और पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m और पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल से। अच्छा, क्वांटम में एक बात याद रखना, ईएमटी में, ईएमटी की बात कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात कर लो या ग्रेविटेशनल की बात करो, क्लासिकल मैकेनिक्स ही, ईएमटी में और क्लासिकल मैकेनिक्स में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। क्वांटम मैकेनिक्स में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। वो पोटेंशियल बोले या पोटेंशियल एनर्जी बोले, मतलब सेम है। तो ये तुम्हारी जो टर्म होगी वो काइनेटिक एनर्जी की होगी, ये तुम्हारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये तुम्हारी टोटल एनर्जी उस सिस्टम की। ठीक है। तो ये तुम्हारी श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। देखो अगर डेरिवेशन चाहिए तो मैं डेरिवेशन करा दूंगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख देना डेरिवेशन चाहिए। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन भी करा दूंगा। नेट में, गेट में या इंटरव्यू में भी कोई तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ये इक्वेशन पूछेगा, बस ये इक्वेशन याद रखना, श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। अब इसी को ही मैं थोड़ा सा ना रीअरेंज कर रहा हूँ। ठीक है। देखो कैसे लिख सकते हैं, एच साई इज इक्वल टू ई साई, और एच में क्या क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m इंटू डेल स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स, ये तुम्हारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रहा, इज इक्वल टू ई साई। इसी को ही मैंने खोल के ऊपर ऐसे लिखा है। क्लियर है? अब इसी को ही अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, रीअरेंज करूं, तो देखो माइनस को इधर लेके आएंगे, तो एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस ई को इधर लिया तो माइनस ई होगा और माइनस कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0।
2m/h क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारी श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। श्रोडिंगर इक्वेशन ये याद रखना, हमेशा यही इक्वेशन यूज होगी अब आगे। कोई पूछे श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, तो उसको लिखोगे ठीक है, ये 3D में है। ये क्या है, डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर तुम्हारा लाप्लाशियन ऑपरेटर है, मैंने बताया हुआ है बहुत अच्छे से मैथमेटिकल फिजिक्स में, लाप्लाशियन ऑपरेटर। ठीक है, अगर 1D में बात करें, वन डायमेंशन में बात करें, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, d2 साई बाई dx2 प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी, वी ऑफ एक्स में लिख सकते हो, इज इक्वल टू, अगर 2D में बात करूं तो 2D में कैसे लिखेंगे, d2 साई बाय dx2 प्लस d2 साई बाय dy2 प्लस 2me माइनस वी साई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 2D में हो गया। तो लाप्लाशियन ऑपरेटर मैंने बता रखा है, जाके मैथमेटिकल फिजिक्स की जो लेक्चर्स हैं उनको देख लेना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी लाप्लाशियन ऑपरेटर बता रखा है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी, जब हम तुम्हारा क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन एटम यूज करेंगे, वहां पे डेल स्क्वायर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आएगा। ठीक है, अब देखो, ये जो इक्वेशन लिखी थी ना तुम्हारी, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h क्रॉस ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन है तुम्हारी, अगर इसमें इफ v ऑफ x इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, देन दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। वरना एच साई और ई साई जो तुमने लिखा था ना, ई ऑपरेटर जैसे पी ऑपरेटर होता है ना, ऐसे ई ऑपरेटर भी होता है। ई ऑपरेटर को लिखते हैं आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी, याद रखना। ठीक है, ई ऑपरेटर है तुम्हारा आई एच क्रॉस डी बाई डी टी, और पी ऑपरेटर है माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, याद रखना। तो ये क्या है तुम्हारी, ये है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो दोनों लिखवा दी मैंने, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी और टाइम इंडिपेंडेंट। ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो अब तुम देखो सोल्व कैसे करते हैं। तुम्हारे पास है डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ई माइनस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स बाय एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेट या अज्यूम साई ऑफ एक्स। अब देखो, ये अगर ये इन जनरल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशंस आएंगे, साई ऑफ एक्स टी आएगा, मतलब उसमें जो वेव फंक्शन आएगा वो टाइम का भी कंपोनेंट होगा और पोजीशन का भी कंपोनेंट होगा। तो एक मान लो फाई ऑफ एक्स जो सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है, वेरिएबल सेपरेबल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और टी है जो टी पे डिपेंड कर रहा है। क्या वी कैन अज्यूम, वी कैन अज्यूम द सॉल्यूशन टू बी। ठीक है, अब देखो क्या करो, इसकी वैल्यू को इसमें पुट करो, तो दो बार डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि d2 साई बाय dx2 है, तो ये कितना आ जाएगा, आ, अच्छा इसको ना वैसे ही रखो, ऐसे मत लाओ,
ये टाइम डिपेंडेंट कैसे आई ना, वो अभी निकलेगी। वो पुराने वाली सॉल्यूशन इक्वेशन लो, एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई, मतलब ये आई नहीं है, ये कैसे आई वो दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये आ जाएगा आपका v ऑफ एक्स साई इज इक्वल टू ई साई। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m, ये दो बार डेरिवेटिव करोगे तो डेल स्क्वायर फाई ऑफ एक्स टी ऑफ टी एज इट इज साई, ये आ जाएगा आपका फाई ऑफ एक्स टी ऑफ टी, ऐसे ही ई फाई ऑफ एक्स टी ऑफ टी। ठीक है। अब क्या करो, इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड इक्वेशन 1 बाय फाई ऑफ टी ऑफ टी। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय फाई ऑफ एक्स, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, वी ऑफ एक्स बचा इज इक्वल टू ई। क्लियर। अब ई की वैल्यू क्या है तुम्हारी, आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी। क्लियर। और अब जब इसकी वैल्यू रखोगे आई स्क्वायर डेल बाय डेल टी, तो डेरिवेटिव करोगे तो ये बचेगा तुम्हारा टी ऑफ टी और फाई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा टी ऑफ टी। ठीक है। देखो ये फाइव, इसको डिवाइड करोगे जब पूरी इक्वेशन को, यहाँ करके दिखा दूं, तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है। अब इनकी वैल्यू रखी आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो फाई ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ टी। अब इसको डिवाइड करेंगे फाई ऑफ एक्स और टी ऑफ टी से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर ही बचेगा आई एच क्रॉस डेल ऑफ टी बाई डेल टी, वही लिख दिया, और नीचे डेल टी ऑफ टी। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो। ठीक है। अब देखो ये ई इसके भी बराबर है और ई इसके भी बराबर है। देखो ये सब चीजें ई के बराबर है ना, मतलब वेरिएबल सेपरेबल में ऐसा होता है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है। तो ये जो है ये भी ई के बराबर और ये बी के बराबर। देखो ऐसे मान लो इधर क्या लिखा हुआ है, इधर एनर्जी लिखी हुई है, मतलब इधर भी कुछ लिखा हुआ है और इधर भी कुछ लिखा हुआ है। अब हमको पता था कि ये एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, तो ये किसी एनर्जी की इक्वल होगी जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसे मान लो कि 2 किलो सेब 3 किलो अमरूद के बराबर है। ठीक है। तो कैसे हो सकते हैं 2 किलो सेब 3 किलो अमरूद के बराबर, जब वो उनको ना किसी कॉमन क्वांटिटी के इक्वेटर कर दो, मतलब उनको पैसों के इक्वल कर दो। ठीक है। तो तब हो सकते हैं, और पैसा क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ऐसी ई जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो दोनों के इक्वल है। तो इसको अलग अलग करके लिख लो। ये ना मैथमेटिक्स में आता है, वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा होगा आपने। तो इधर था आपका माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर फाई एक्स अपॉन फाई एक्स प्लस वी इज इक्वल टू ई। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर फाई एक्स अपॉन फाई एक्स इज इक्वल टू ई माइनस वी। ठीक है। अब उल्टा कर दो, माइनस को इधर ले जाओ, तो एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर फाई एक्स अपॉन फाई एक्स इज इक्वल टू, माइनस इधर ले लूंगा तो v माइनस ई, नहीं
इसको ना इधर ही उठा के ले आओ और माइनस को वैसे ही रहने दो। तो जब ये इधर आएगा, मतलब इसको इधर उठा के ले गए, तो ये प्लस ई माइनस वी इज इक्वल टू जीरो। तो डेल स्क्वायर फाइव ऑफ एक्स प्लस टू एम ई माइनस वी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अपॉन फाइव ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो क्या बच जाएगा, डेल स्क्वायर फाइव ऑफ एक्स प्लस टू एम एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो वहां पे साई लिखा हुआ था, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। देखो ये जो पूरी इक्वेशन है तुम्हारी टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एनर्जी में टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं है। पोटेंशियल टाइम पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है। मास कांस्टेंट, डिराक कांस्टेंट कांस्टेंट है, और फाई तो एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है, सिर्फ टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, टी पे टी ऑफ टी डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ जब हमने लिखा था ना, तो यहाँ पे ये लिखा था, ये जो है ना तुम्हारा, ये जो इक्वेशन है, जो फाई है सिर्फ एक्स डिपेंडेंट है और टी है सिर्फ टी डिपेंडेंट है। तो जो फाई वाला कंपोनेंट है, तो ये जो तुम्हारी आ गई, ये तुम्हारी क्या आ गई, दिस इज योर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्लियर। अब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दूसरे वाली इक्वेशन उठा लो, E इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, टी ऑफ टी डी टी अपॉन टी ऑफ टी। क्लियर। तो आई एच क्रॉस को इधर ले जाओ, बाय एच आई एच क्रॉस। एक काम करो, ये जो टी है ना, डी टी को यहाँ ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, डी ऑफ टी अपॉन टी ऑफ टी। इंटीग्रेट कर दो। अब देखो, जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी ऑफ टी अपॉन डी, ये, तो इसका वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या आता है, इसको अगर मैं एक्स मान लूं, टी ऑफ टी को, तो डी एक्स अपॉन एक्स आ गया ना, ये तो है। तो इसका होता है एल एन ऑफ एक्स, मतलब लोग ऑफ एक्स। और ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ गया, मतलब टी आ गया, और इसका आ गया एल एन ऑफ टी ऑफ टी, प्लस कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा सी। तो ये एल एन ऑफ सी कर लो इसको, तो सी इंटू टी ऑफ टी इंटू एल एन ई टी आई एच क्रॉस। अगर एक जगह का लोग दूसरी जगह जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो ई की पावर ई टी अपॉन आई एच क्रॉस। क्लियर है। अब आयोटा को ऊपर ले जाओ, तो टी ऑफ टी आ गया। देखो वन बाय सी बी का कोई कांस्टेंट होगा उसको ई मान लिया मैंने, ई की पावर माइनस आयोटा ई टी बाय एच क्रॉस। ये तुम्हारा टाइम का फंक्शन आ गया। अगर देखो समझ में आ रहा है ना, देख लेना इसको। तो टी ऑफ टी आ गया ए ई की पावर माइनस आई टी ई एच क्रॉस। ई एनर्जी है। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। ठीक है। अब जो तुम्हारा वेव फंक्शन आया होगा साई ऑफ एक्स टी, कितना आएगा, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आई टी बाई एच क्रॉस। ये तुम्हारा वेव फंक्शन आ जाएगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आ गया। टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन भी आ गया तुम्हारे पास। अब एक टर्म आती है तुम्हारी इसी में ही, उसके बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी देखेंगे, है ना। इसके बाद तुम्हारा आता है स्टेशनरी स्टेट।
ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको देखो। ये है द स्टेट इन विच द प्रोबेबिलिटी द स्टेट इन विच द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या सिंपली प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। तो स्टेशनरी स्टेट्स क्या है? जो जिन स्टेट में जो आपकी प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो तुम्हारी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है, तो वो सारे स्टेट तुम्हारे, मतलब जो मोड साई स्क्वायर है ना, उसमें टी का पार्ट नहीं आ रहा, मोड साई स्क्वायर कुछ कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी टी पे इंडिपेंडेंट आ रही है, तो तुम्हारा वो स्टेट स्टेशनरी स्टेट होगा। अगर टाइम पे डिपेंडेंट आ रही है तो तुम्हारा स्टेशनरी स्टेट नहीं है। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ओके, थैंक यू।